हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2 जीके में पॉपुलर इंडियंस। ओके, सो 6th क्लास में जीके की बुक में जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है पॉपुलर इंडियंस। क्या नाम है? पॉपुलर इंडियंस। ओके, फर्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर है पॉपुलर इंडियंस। पॉपुलर्स, ये इस नाम से आप सब आप जानते होंगे कि पॉपुलर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है कोई, तो हम कहते हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, अब इंडियंस से यहाँ पर क्या मतलब है हमारा? इंडियंस मतलब जो भी इंडिया में लोग हुए हैं, जो भी इंडिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया है अपनी लाइफ में और वो लोग अपने अचीवमेंट की वजह से पॉपुलर हो गए, तो उन्हें हम कहेंगे पॉपुलर इंडियंस। अब ये इंडियंस कौन कौन से हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं? बहुत सारे इंडियंस रहे हैं हमारे, जिसमें हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मदर टेरेसा हैं, JRD टाटा हैं, इंदिरा गांधी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। बहुत सारे ऐसे पॉपुलर इंडियंस हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ लाइफ में अचीवमेंट्स किए हैं और उन अचीवमेंट्स की वजह से उनको पॉपुलर इंडियंस की कैटेगरी में रखा गया है। सो जो ये पॉपुलर इंडियंस हैं, इन्होंने हम लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इसके अलावा इन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए बहुत सारे फील्ड्स में इन लोगों ने वर्क किया, इसीलिए इन्हें पॉपुलर इंडियंस कहा जाता है। आपका चैप्टर है पॉपुलर इंडियन, पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 ओपन करेंगे आप लोग। ओपन योर पेज नंबर 66। 66 में हमारा दिया हुआ है ऊपर, नेम दीज पॉपुलर इंडियंस। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दे रखी हैं, आप लोग देख सकते हैं अपनी नोटबुक बुक में। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, उसके अलावा यहाँ पर कोटेशंस दे रखी हैं, कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है। हमें वो पढ़ के और उस इंडियन का नेम यहाँ पर लिखना है, उसके बारे में जो भी डिटेल यहाँ दी गई है उसको हमें सोचना है, समझना है और उसके बेस पे हमें उसके नाम को वहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको स्पेस जो है वो गिवन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, शी वॉज अ क्वीन ऑफ द होलकर डायनेस्टी ऑफन कॉल्ड द फिलोसोफर क्वीन। ये वो क्वीन थी जिन्हें होलकर वंश का क्वीन कहा जाता था, इन्हें फिलोसोफर क्वीन भी कहा जाता था। फिलोसोफर का मतलब होता है जो चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, सोचने वाले, दूर की सोच रखने वाले। तो ये वो लेडी थी। ओके, तो ये कौन सी इंडियन लेडी थी? इनका नाम था अहिल्या बाई। तो फर्स्ट जहाँ पर स्पेस है आपका, वहाँ पर आपको लिखना है अहिल्या बाई, AHILYA, अहिल्या, BAY, बाई, अहिल्या बाई। सो फर्स्ट आंसर इज अहिल्या बाई, AHILYABAI, अहिल्या बाई। फर्स्ट जहाँ पर स्पेस आपको दिया हुआ है वहाँ पर आप लिखेंगे अहिल्या बाई। सेकंड है, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम एंड वॉज अ फेमस साइंटिस्ट। ये वो पर्सनैलिटी हैं जिन्हें फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, मतलब जो भी एनर्जीज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती थी वो ये उन पर होल्ड करते थे, इनका उस पर पूरी तरीके से होल्ड रहता था। इन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहते थे। उसके अलावा ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने साइंटिस्ट होने के साथ साथ बहुत सारे और काम भी किए अच्छे। तो ये कौन से साइंटिस्ट थे? सेकंड में आप लोग आंसर लिखेंगे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। द सेकंड आंसर इज होमी जहांगीर भाभा, HOMI, होमी JAHANGIR, जहांगीर BHA, भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 3, ही वॉज अ फेमस पोएट संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट एंड अ वेवर बाय प्रोफेशन। ये भक्ति मूवमेंट में इन्होंने अपना सहयोग दिया था और एक ये फेमस संत बन गए थे। मतलब पोएट संत मतलब उस भक्ति मूवमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी चीज़ें बोली, प्रिपेयर करी, तो ये उस मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा ये प्रोफेशन से, मतलब इनका काम क्या था, प्रोफेशन का मतलब होता है लाइक मैं हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं एज अ टीचर यहाँ काम करती हूँ। तो प्रोफेशन का मतलब हम किस फील्ड में किस तरीके की जॉब कर रहे हैं, हम डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, ओके, या बार्बर हैं, कारपेंटर हैं, हम क्या चीज़ करते हैं, हम किस चीज़ के प्रोफेशन में हैं। तो ये प्रोफेशन से वेवर थे। वेवर का मतलब होता है जुलाहा। जुलाहा कौन लोग होते थे पुराने टाइम में, जो लोग सूत काटने का काम करते थे, जो कॉटन होती है, रुई होती है, रुई से सूत काटा करते थे, उनको हम जुलाहा कहते थे। तो ये प्रोफेशन से जुलाहा थे। ये कौन थे? संत कबीर। सो आंसर नंबर 3, संत कबीर। ओके, आंसर नंबर 3 इज संत, SAINT, संत KABIR, कबीर, संत कबीर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ हिज जनरेशन। ये माना जाता है कि ये अपनी जनरेशन के सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन थे, सबसे ग्रेटेस्ट खिलाड़ी थे। इंडियाज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट इज़ नेम्ड आफ्टर हिम। इंडिया का जो सबसे फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट था, जो सबसे फर्स्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, वो इन्हीं के नाम पर ऑर्गेनाइज किया गया था। यानी उस टूर्नामेंट में इन्होंने इतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस दी थी, इतने अच्छे खिलाड़ी थे कि इन्हीं के नाम पर उस टूर्नामेंट का नाम रखा गया था। सो ये कौन थे? आंसर नंबर 4, KS रंजीत सिंह जी। यहाँ पे रंजीत सिंह जी की स्पेलिंग जो है वो पूरे एक में ही आपको लिखना है, स्पेस नहीं देना है। रंजीत के बाद आप स्पेस नहीं देंगे और सिंह के बाद आप स्पेस नहीं देंगे। ओके, सो कैसे लिखेंगे? KSRANJIT, रंजीत, SINGH, रंजीत सिंह, JIG, रंजीत सिंह जी। सो आंसर नंबर 4 इज KS रंजीत सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's famous satellite was named after a great mathematician and astronomer of the ancient period. Who was he? ये इंडिया के पहले सैटेलाइट पे जाने वाले एक महान खगोलविदी थे, खगोलीय थे, मतलब ये स्पेस पर गए थे इंडिया के पहले। और इनको हम ग्रेट मैथमेटिशियन, यानी ये मैथ के भी बहुत अच्छे, इनकी जो कमांड था वो मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके अलावा ये पहले ऐसे इंडियन थे जो स्पेस पे गए थे। तो ये सब लोग नोन है इस चीज़ से कि इंडिया में सबसे पहले स्पेस पे जाने वाला इंडियन जो था उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट। सबको पता होगा ये चीज़। 5th आंसर इज आर्यभट्ट। ओके, सो स्पेलिंग है हमारी आर्यभट्ट की ARYABHATTA, आर्यभट्ट। सो आंसर नंबर 5 इज आर्यभट्ट। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, ही बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड अ सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये क्या थे? ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। एजुकेशन की फील्ड के जो एजुकेशनल मिनिस्टर होते हैं, ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। उसके अलावा इन्होंने जिस वक्त हमारी ये इंडिया हमारा फ्री हो रहा था, फ्रीडम के लिए जो लड़ाइयाँ हो रही थी, उसमें इन्होंने अपना बहुत सहयोग दिया था। और इनका जो मेन मोटो था वो क्या था कि जो हिंदू और मुस्लिम, इन लोगों में जो आपसी धर्म को लेकर मतभेद हो रहे थे, इन्होंने ये पूरी कोशिश करी थी कि ये उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालें। ये चाहते थे कि हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ ना हो, वो लोग आपस में लड़े ना, सब यूनिटी के साथ रहें। उन लोगों की यूनिटी के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। ठीक है, तो ये कौन थे? ये बहुत बड़े सपोर्टर थे हिंदू और मुसलमान को एक यूनिट बनाने के लिए। वो चाहते थे कि ये सब लोग एक यूनिट बन जाएं।
अगर एक यूनिट बन जाएंगे तो क्या होगा, जो भी हमारे डिफेंस में, जो भी हमारे, हम जिससे भी अपना डिफेंस चाहते हैं, जो भी हमारा दुश्मन है, जो भी हम जिससे लड़ना चाहते हैं, उससे हम लोग अगर सब एक हो जाएंगे तो ईजिली लड़ाई हो जाएगी और हम जीत भी सकते हैं। अगर हम ही हिंदू मुसलमान की भावना को रखेंगे मन में तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीज़ ये सिखाते थे और ये इसी चीज़ पर बिलीव करते थे। इन्होंने एक यूनिटी बनाने के लिए, यूनिट बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम को बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। ओके, सो आंसर नंबर 6 इज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल आज़ाद। स्पेलिंग आप लोग नोट करिए, मौलाना MAULANA, मौलाना ABDUL, अब्दुल KALAM, कलाम AZAD, आज़ाद। सो आंसर इज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके, आंसर इज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक यूनिटी बनाने के लिए काम किया था। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज ही फाउंडेड द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का निर्माण किया था। जो हम टाटा कंपनी के नाम सुनते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे उसके नेटवर्क यूज़ करते हैं हम। तो ये कंपनी की स्टार्टिंग टाटा नाम से हुई थी। ये उस कंपनी के एक तरीके से कहा जाए जन्मदाता हैं। ओके, इन्हें फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एक बड़ी इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी। आज हम देखते हैं जगह जगह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ हमारी डेवलप हो चुकी हैं, पर जो सबसे पहले कंपनी या इंडस्ट्री जो डेवलप हुई थी वो इन्होंने ही करी थी और इनके बाद ही सारी कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ डेवलप होना शुरू हुई। तो ये कौन थे? इन्हें हम कहते हैं जमशेदजी टाटा। आंसर नंबर 7, जमशेदजी टाटा। ओके, आंसर इज JAMSETJI, जमशेदजी TATA, टाटा, जमशेदजी टाटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 16th century ऑफ बंगाल। ये लॉर्ड कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। उसके अलावा ये समाज सुधारक भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने समाज को सुधारने के लिए बहुत सारे काम करे। ये 16th century के भक्त थे, उस टाइम के पीरियड के थे। ये बंगाल के रहने वाले थे। ठीक है, इनका मेन जो था ये था कि सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लोगों को दिक्कतें हैं, ये उनको सुधारने का काम करते थे। ये चाहते थे कि जितना भी हमारा सोसाइटी है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो, बहुत अच्छे से सुधर जाए, सब अपने अपने कामों में लगें, सब ईश्वर में लीन हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सिखाई थी। ओके, सो आंसर नंबर 8 इज़ चैतन्य महाप्रभु, CHAI, चैतन्य महाप्रभु। ओके, सो स्पेलिंग हम नोट कर सकते हैं, CHAITANYA, चैतन्य MAHA, महाप्यारे BHU, प्रभु, महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। सो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। एक बार मैं पूरा आपको बोल के दोबारा से बता देती हूँ कि फर्स्ट से लेकर 8 तक में जो हमने आंसर्स नोट करे हैं वो क्या हैं। सो फर्स्ट आंसर इज़ अहिल्याबाई, सेकेंड आंसर इज़ होमी जहांगीर बाबा, थर्ड आंसर इज़ संत कबीर, फोर्थ आंसर KS रंजीत सिंह जी, आंसर नंबर 5 आर्यभट्ट, आंसर नंबर 6 मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आंसर नंबर 7 जमशेदजी टाटा, आंसर नंबर 8 चैतन्य महाप्रभु। सो अब आपको इस चैप्टर के बेस की वजह से ये समझ में आ गया होगा कि हमारी जो पॉपुलर इंडियन पर्सनालिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं और क्यों हैं।
कोई सोशल रिफॉर्मर है, कोई एजुकेशनल मिनिस्टर है, किसी ने हमारे समाज को सुधारने का काम किया, किसी ने शिक्षा को आगे बढ़ाया, किसी ने हिंदू मुस्लिम में भेदभाव ना रखना सिखाया। ओके, किसी ने क्या करा, किसी ने हमें पोएम्स दी, किसी ने हमें पोएम के और स्टोरीज़ के माध्यम से बहुत कुछ सोसाइटी में रहने के लायक बनाया। तो ये सारे जो पर्सनैलिटी हैं इन्होंने अपने लाइफ में कोई ना कोई अचीवमेंट किए हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पॉपुलर इंडियंस, यानी इंडिया में जो जो पॉपुलर लोग थे, जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉपुलर लोग थे, वहाँ पर हमने उनके बारे में डिस्कशन आज कर लिया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, अगर आप चाहें तो आप नेट पे भी ये चीज़ सर्च करके देख सकते हैं, आपको और इससे नॉलेज मिलेगी। उसके अलावा जो भी मैंने वर्क कराया है अभी, जो भी मैंने आपको समझाया है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है या कोई भी इशू है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा मैं ये PDF बना के इस चैप्टर की आपको सेंड करूँगी। आप लोग टाइमली मुझे वर्क सेंड करेंगे। प्लीज़ राइट नीट एंड क्लीन। ये सारा वर्क आपको बुक में तो करना ही करना है, और जो भी वर्क, जो भी चैप्टर में अगर मैं आपको नोटबुक में करने के लिए दूँगी तो मैं क्लियरली व्हाट्सएप पे ये मेंशन करके भेजूँगी कि आपको ये वाला वर्क कॉपी में करना है। और जिस भी वर्क पर ये ना लिखा हो कि ये नोटबुक में करना है, प्लीज़ उसे नोटबुक में ना करें। ओके, जिसमें लिख कर आएगा कि ये नोटबुक और बुक दोनों में करना है, उसे आप दोनों नोटबुक और बुक में करिएगा। जो लिख कर आए कि सिर्फ बुक में करना है, उसे बुक में करिएगा। सो ये चैप्टर स्टूडेंट्स आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।